कौन? मित्रों, मानव जीवन में कविता का अर्थ सिर्फ शब्दों का जाल न होकर कविता का अर्थ गागर में सागर होना चाहिए। इसी आधार को मानकर कविता का शीर्षक क्या होना चाहिए इसका तो कुछ पता ही नहीं रहता है। कवि एक ऐसा भावुक कवि होता है, एक ऐसा भावुक भावना, ऐसा सेंटिमेंटल होता है कि वो कब किस शीर्षक को अपने कविता में परिगणित कर दे। मेरी एक कविता, मैंने एक मृतपाय तितली को देखकर उसको आधार मानकर जीवन की सार्थकता का निरूपण करने का प्रयास किया है कि जीवन क्या है। एक मरी हुई तितली को मैंने पकड़कर और मैंने घर लाया और उसको समझाने के उससे कुछ मैंने प्रश्न किए। वो तितली से प्रश्न न करके वो मानव जीवन के प्रश्न हैं। कृपया शांतपूर्वक सुनने का प्रयास करें। सम्मानीय मंच का ध्यान मैं चाहता हूँ। माँ सरस्वती की ये परम कृपा है कि शब्दों का जाल बनाकर मैं श्रोताओं का मनोरंजन करने का प्रयास करता हूँ। सुमिरण कर रहा हूँ माँ सरस्वती का कि मातु शारदे वंदना करता मैं सविश्वास, मृत तितली पर कविता रचूं मन मेरे अभिलाष। प्रथम अवतरण का को निरूपित करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्यों अनियमित पड़ी तितल के कुछ तो हमें बताओ, निरुद्देश्य एवं अस्तित्व की कुछ तो कथा सुनाओ। उसके पूर्व जीवन की व्याख्या कुछ करके बतलाओ, कर्म की दिनचर्या पर व्याख्या कुछ कर सही चित्र बतलाओ। कर्म की दिनचर्या पर सही चित्र बतलाओ। द्वितीय अवतरण के अंतर्गत क्या मरने से पहले तुमने अपने को पहचाना, कैसा जीवन श्रेष्ठा आत्म तत्व को जाना। परमेश्वर से कभी तुम्हारा सारोकार पड़ा है, क्या किसी क्षेत्र में कभी तुम्हारा कोई काम अड़ा है। तृतीय अवतरण के अंतर्गत क्यों तुम मौन शील को तज कर प्रत्यक्ष रूप में आई, क्या तुमने मेरी शरण में आकर अपनी व्यथा सुनाई। क्यों त्यागा सब कुटुंब कबीला, कुछ तो सहसा बोलो। क्यों निष्प्राण हुई तुम आह अपना संपुट खोलो। और चतुर्थ अवतरण के अंतर्गत बचपन यौवन बूढ़ेपन की कुछ तो व्यथा सुनाओ। हर्ष विषाद रात गुलजारे सबकी बात सुनाओ। कितने बच्चे कैसा घर था, क्या आहार तुम्हारा था। तुमने पुष्पों का शोषण करने में क्या कभी विचारा था। आज तुम्हें क्या हुआ बताओ, मन में सोचा होगा। आज तुम्हें क्या हुआ बताओ, मन में सोचा होगा। एक दिन मिलना है मिट्टी में, कभी विचारा होगा। तितली का है जिक्र सिर्फ मानव की तरफ इशारा,
जलचर थलचर नभचर भाई, सबका जीवन प्यारा। जय हिंद, जय भारत।